नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट 40 5 अक्टूबर 2020 विषय गणित और जो ये आपका अध्याय चल रहा है घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज की वर्कशीट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जो आपके इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके एनसीईआरटी में से ही लिए गए हैं। तो पहला ये आपका है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 3, ठीक है, 7.5 रुपये के हिसाब से। और देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 3 मीटर के हिसाब से और इसका जो खर्च है 7.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। ब्लर हो रहा है क्या? अब ठीक है। और इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, जो आप प्रयास करने वाले में है, एक घनाभ का डिब्बे का किनारा, ठीक है, मेरे ख्याल से यही वाला होगा। मैं एक बार पीछे से पलट के देख लेता हूँ तो बिल्कुल यही है, ठीक है। एक घनाभ का डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। घनाभ का 12.5 10 और 8, तो 12.5 10 8 10 सेंटीमीटर लंबाई का, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपकी ये वर्कशीट आ रही है आपकी एनसीईआरटी में से ही आ रही है, इसके ध्यान से पढ़िएगा। जो मैं अभी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो उसके साथ के साथ भी दिखाऊंगा दोबारा से, ऐसी बात नहीं है। 13.1 से लिया गया है, तो हिसाब से कायदे से और अच्छे से चलते हैं। आपको पता है, एक बार सपोर्टिंग मीटर उठा लेते हैं तो आपको पता है ये अध्याय नंबर कहाँ है। तो भाई साहब एक बार जल्दी से खुल जाते, पेज पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, तो खुल जाओ यार। खुल गया महाराज। तो सहायक सामग्री 2020-21 मिल चुकी होगी, इसकी काफी मदद लीजिए और इसे में जो दिए गए क्वेश्चन है वो सॉल्व फ्री है। विषय गणित, निःशुल्क वितरण हेतु, बेचोगे तो कूटे जाओगे, ठीक है। तो इसका है अध्याय 13। अभी तक हमने जो इससे पहले वर्कशीट की थी वो हीरोइन के सूत्र के ऊपर थी। अब 13वां पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। याद रखिएगा, पढ़ते हुए ध्यान से भी रखिएगा। इसकी जो वर्कशीट है ये दूसरी वर्कशीट है, ठीक है, और इसमें भी इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब ऑफलाइन बच्चों के लिए घनाभ तो काफी बड़ा बनाया था, लेकिन यहाँ पे कैमरे में आ नहीं पाएगा। जैसे घन इतना बड़ा है वो घनाभ इतना ही बड़ा था, वो कैमरे में नहीं आ पाएगा। इस वजह से मैंने दूसरे डिब्बे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इसे घनाभ समझिएगा आप, ठीक है, जिसमें है आपकी लंबाई और देखो ये चौड़ाई और इसमें ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीजें सीखनी है। क्या? आपको पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें आप देखेंगे तो कितने फलक है। यहाँ इन्होंने अच्छे से कर रखा है। घनाभ को खोलेंगे तो देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा तो हो गया कि ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ऊपर वाला जो सबसे वो ये रहा, ठीक है। 2 ऊपर नीचे वाले, ठीक है, और दाएं बाएं वाले और इसे लेफ्ट राइट वाले, तो 6 होते हैं आपके, ठीक है। तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 2 चीजें हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके 6 के 6 फलक का हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और जब पार्श्व निकालते हैं तो समझ लो कि ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाले हिस्से को नहीं निकालते, बाकी चारों हिस्से को, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को निकालते। तो चारों दीवार को क्षेत्रफल निकालते हैं, उसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। समझ लो घनाभ के जमीन और ऊपर से आसमान हटा लो और बाकी जो बचा ना, तो उसमें जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल लगाते रहेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घनाभ इस प्रकार से बनाना है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके चारों पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छे के अच्छे जो पृष्ठ होते हैं इसके निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे मैंने नीचे ब्रैकेट में करके लिख दिया। अगर कई बार पेपर में क्या, पेपर ने क्वेश्चन में आता है आपको चारों दीवार को क्षेत्रफल बताइए, तो अब इसमें है भी वर्कशीट में आपका, तो कैसे निकालेंगे चारों दीवार का क्षेत्रफल? यही होता है आपका 2H ब्रैकेट में L + B। अभी आपको हो सकता है शायद मुश्किल लगे, लेकिन जब सवाल लगाएंगे सब इजी होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 पे आते हैं, उदाहरण 1 पे आते हैं, ठीक। इसने लगा रखा है, लेकिन फिर भी इसने काफी जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं वैसे वैसे लगा रखा है, लेकिन लगाने का तरीका मैं बता दूं कैसे लगाएंगे आप लोग। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ये रहा आपका, ठीक है, 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, ठीक है। तो पढ़िएगा, क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है। तो इसमें 2 सवाल है, सवाल नंबर A, सवाल B। तो सबसे पहले बताना है कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 7.5 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से कमरे को छत और चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो याद रखना, मैं उदाहरण लगाने जा रहा हूँ। ये वर्कशीट
कि जो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, जिसको आंसर चाहिए वो पीछे वाले जाके देख सकता है, लेकिन मुझे तो समझाते हुए चलना है क्योंकि मैं 9th क्लास में फोकस कर रहा हूँ, तो मैं एक वर्कशीट ही बनाऊंगा पूरे मन से। तो उदाहरण 1, ठीक है, उदाहरण 1 है और इसका ए चल रहा है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी कम से तो इसे लिखेंगे LBH। आप लंबाई और यहाँ चौड़ाई और ऊंचाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये सब लिखने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि LBH से लग जाता है, क्योंकि फॉर्मूले आपको यही लिखना पड़ता है। तो L बराबर यहाँ कितना है 5 मीटर। देखियो L बराबर यहाँ दे रखा है ना 5, और लाइन से ही होता है हर बार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH, तो 4 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, तो ए नंबर पे निकालना है आपको। ए क्या कह रहा है कि कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आपको बार बार दिखाता रहूंगा, उसे सॉल्व करते रहेंगे। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 LBBH HL, 2 LBBH और HL। ठीक है, यहाँ 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखने का B बराबर कितना है 5 गुणे में 4, बड़ा सा प्लस बना रहा हूँ ताकि मिक्स ना दिखे। ठीक है, और B 4 गुणे में 3, ये प्लस का प्लस आ गया। H 3, L कितना है 5, बंद, 2 का 2 आ गया, 5 के 20, 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, जोड़ देंगे 2 और यहाँ पे गुणे में आएगा आपका सीधे क्या आएगा, और 20 30 40, 5 2 7 47। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 7, 7 दूना 14, 4 हाथ में लगे 1, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, मीटर स्क्वायर। याद रखना मीटर स्क्वायर नहीं लगाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ANS आंसर हो गया। ठीक है, यही है 94 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। इसका बी में क्या कह रहा है कि 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से इस कमरे की चारों दीवारों, मतलब कमरे की दीवारों मतलब 4 दीवारें ही होंगी, और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालेंगे बी वाला। बी कैसे निकालेंगे, ठीक है, कमरे व दीवार का क्षेत्रफल, कमरे के दीवारों व छत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था, आप देखो ध्यान से देखें, फॉर्मूला दोबारा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही है 2HL प्लस बी, 2HL प्लस बी। लीनियर लाइन से खींच देता हूँ, आपको कहीं मिक्स ना हो जाए ये वाला। ठीक है, तो अब वहाँ पे देखो, यहाँ देखिए चारों दीवारों तो पेंट करा दिया, यहाँ पेंट कर दिया, लेकिन ऊपर वाला भी तो पेंट कराना है। ऊपर वाला का क्षेत्रफल क्या है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई, एक आयत जैसा ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई। छत ऐसी आएगी ना, जो आप छत ऊपर भी देखिए अपना सर उठा के, लंबाई गुणे चौड़ाई जैसी दिखाई देगी। तो छत पे भी कराना है, चारों दीवार को क्षेत्रफल हो गया, तो जोड़ेंगे इसमें छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा। H बराबर कितना है 3, बीच में मल्टीप्लाई का निशान। L कितना है आपके पास 5 + 4, सब यहीं से देख के लिख रहा हूँ मैं, कुछ खास नहीं है, फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एक बार में, और याद हो जाएगा। सवाल लगाते रहिए, हमने ऐसे ही बच्चे ऑफलाइन के पढ़ाता हूँ मैं, जैसे पढ़ाते पढ़ते उनको याद हो जाता है। लगाते सवाल रहेंगे, एकदम से याद हो जाएगा। शुरू में लगता है बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे फॉर्मूले, ऐसा कुछ नहीं है, लगाते सब आ जाता है। तो L प्लस बी कितना है, L बराबर था आपका 5 और B बराबर 4, तो 3 दूना 6, 5 4 9, 5 के 20। ठीक है, 9 6 54 प्लस में 20। ठीक है, 5 2 7 4 74। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये अब आया नहीं, अभी खर्च बताना है इसका। तो कहाँ ये रहा 7.5 रुपये मीटर के हिसाब से इसका खर्च ही बताना है। तो सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने
का व्यय। ठीक है, अब देखो 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की तरह से मीटर स्क्वायर है, आपको 7.5 रुपये तो यहाँ दे ही रहा है। गुणे में कितने में कराना है, यहाँ पे 74। ठीक है, इसको यहाँ का सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख के लिख लें क्या जल्दी से, क्योंकि वो एग्जाम्पल ही है। ठीक है, तो देखो यही है 7.5 गुणे में 74, 7.5 गुणे में 74, 555। अरे वाह, आंसर तो सही था, 555 रुपये आएगा। कहीं कोई मीटर स्क्वायर लगा दे आपकी बात, जो आंसर आएगा वो रुपए में होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसे आप उतार भी सकते हैं, उदाहरण है, नहीं उतार सकते कोई दिक्कत नहीं है, उतार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में से दिखाया गया, मैंने दिखाया ना अभी, एनसीईआरटी में से है। अब आता है आपके पास घन। ठीक है, अब घन हमारे पास देखो बहुत अच्छे से पहले से है घन ये भी ले सकते हैं, मैंने समझाने के लिए घन ये बना रखा था, ये तो आपका प्रायिकता विरक्ता के लिए था। ठीक है, घन ये है, आपके 6 फलक होते हैं, आपको सीधे सी पता है, नहीं तो ऐसे करेंगे तो 9 बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो 6 रहना चाहिए। भाई साहब किनारे आओ, एकदम किनारे, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो वैसे भी इन्होंने कलर में दे रखा है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो देखना क्या है, जैसे घन का था वैसे घन आपका होगा। तो ठीक है, तो घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे भी लिख लेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब क्या है, जब आप 6 के 6 फलक का आप निकाल रहे हो ना आपका, तो संपूर्ण होता है, तो 6a² हो जाएगा। ठीक है, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब 4 दीवार है तो 4 दीवारों ऊपर नीचे को छोड़ दिया, जमीन और आसमान छोड़ दिया हमने, तो 4 बचे 4a²। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 6a², पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका आता है 4a²। ठीक, आपका ये घन है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लेकिन इसमें सबको किससे दिखाया जाता है, a, क्योंकि सबकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है, इस वजह से हम घन कहते हैं। ओके, ठीक, तो यही चीज है इसमें। ठीक है, तो हमने यही समझ ली, तो आगे चलते हैं। क्योंकि ये सब जो बता रहा है ना, सवाल लगाते लगता है अपने आप आ जाता है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, सवाल में जब अप्लाई नहीं हो पाएगा क्या फायदा, सवाल समझते हैं और उसमें अप्लाई भी कर लेंगे, शॉर्टकट। अच्छी बात है। तो उदाहरण नंबर 2 लगाएंगे। 2 में देखो क्या कह रहा है आपका, 1.5। ठीक है, भुजा वाली एक घनाकार टंकी की पानी के टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर भुजा वाले टाइल लगवाई जाए तो कितनी खर्च टाइल की जरूरत पड़ेगी। देखो 2 चीजें पूछ रहे हैं, तो पार्श्व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है और टाइल्स लगवा रहा है और टाइल्स की संख्या भी बतानी है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a बराबर दे ही दिया गया है। ठीक है, उदाहरण 2, ठीक है, लिख दिया मैंने, a बराबर दे दिया गया है 1.5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, टंकी घनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मुझे पता है बच्चों एक बार में याद नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसको याद नहीं हुआ एक बार देख सकता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 6a²। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6a²। तो 6 का 6, a बराबर कितना, 1.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 6 का 6, जो 12 का स्क्वायर होता है वो 225 होता है, 225 .2 के बाद लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे दशमलव। ठीक है, तो 6 पंजे 30, हाथ में लगा 3, 6 दूना 12, 13 14 15 5, हाथ में लगा 1, 6 दूना 12 1 13, कितना हो जाएगा 13, दशमलव कितने के बाद 2 के बाद, तो इसका हो जाएगा 13.5। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था ना, क्योंकि मैंने देखा था पहले मीटर में है आपका, ये मीटर में आएगा आपका। ओके, अब आपको तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व लगा देते हैं। तो घनाकार टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a²। बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, घनाकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। ओके, इसी अलग से लिख लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि बार बार काम आएगा ये आपका। तो 4 का 4 आ जाएगा, ए कितना है आपका 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है, 0.2 के बाद लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा। तो 4 पंजे 20, हाथ में लगा 2, 4 चौके 16, 17, 18, कितना 18 कहाँ से 8 आएगा ना, ये 4 दूना 8, 8 दो 10, हाथ में लगा 1, 4 दूना 8 1 9, 10 लोग कितने अंक के बाद लगाएंगे 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे आएगा 9 मीटर स्क्वायर। ये तो लगा दिया हमने। अब इसमें कुछ टाइल्स भी लगाने थे, कितने टाइल्स, तो टाइल्स देखो आपको किस हिसाब से है, वो आपको सेंटीमीटर दिया है हिसाब से, 25 सेंटीमीटर वर्गाकार आपकी टाइल्स है, ठीक है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल गुणे में 25 गुणे में 25, ये बराबर आ जाएगा 25 25 हम 625 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने जो आपका टंकी है वो आपका मीटर में है और आपका टाइल्स है सेंटीमीटर में है, तो इस वजह से टंकी को बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है इस वजह से हम इसे 2 बार करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा, ऐसे लगा देते हैं 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये मीटर से किसमें बदल गया, सेंटीमीटर में। अब लगा सकते हैं टाइल्स की संख्या, टाइल की संख्या, संख्या बराबर जहां टाइल्स लगवानी है और किस हिसाब से टाइल्स लगनी है, इसका भाग दे देंगे, आपको आ जाएगा। इन्होंने भाग दे रखा है तो 144 आएगा। वैसे इसे भाग दे भी सकते हैं, लेकिन याद रखना कि समय बचाने के लिए मैंने इसमें से देख लिया। तो आपका क्या है 144 इसका आंसर आ जाएगा। ये टाइल्स की संख्या आई है, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लगाना है आपको। तो ये आपको हो गया कंप्लीट उदाहरण, ठीक है। उदाहरण 1 और उदाहरण 2 दोनों हो गए कंप्लीट। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे, जो आप प्रयास कीजिए, ठीक है। तो एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो इसके 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको, और देख रहे बाकी क्वेश्चन हम आगे से यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया था, पहले भी दिखाया, दोबारा भी दिखा रहा हूँ, एक बार इसमें से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक घनाकार टंकी का किनारा 13.1 क्वेश्चन प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई की चौड़ाई 12.5 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 2 हैं आपके, ठीक है। एक घनाकार है और एक का घनाकार है आपका, ठीक है। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। और एक टीचर बैकग्राउंड में कितनी मेहनत करता है वो आपको यूट्यूब में नहीं दिखाई देता, यूट्यूब वीडियो में, लेकिन एक टीचर बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करता है, ठीक है, कि उसके जो स्टूडेंट्स हो उसको बहुत कुछ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। आप समझ रहे तो अच्छी बात है। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। देखिए बस उदाहरण कराते कराते वीडियो 18 मिनट 19 मिनट की हो जा रही है, लेकिन नहीं, हमें समय समझाना है, मुझे टारगेट ही है, मुझे वर्कशीट आपको समझाना है, ठीक है। सिलेबस आप क्वेश्चन किताब का पढ़ेंगे, वर्कशीट का पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे, आपके साथ बहुत सारे काम आ जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं एक ही चीज़ करा रहा हूँ ताकि और आप अच्छे से क्लियर हो सके। अब मैं आप चैप्टर की वीडियो डालने लग जाऊंगा। अब चैप्टर की वीडियो देखोगे कि वर्कशीट करोगे कि ऑनलाइन क्लास लोगे, लाइव क्लासेस करोगे, सबमिट करोगे, पेपर आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, क्या करोगे, बिखर जाओगे। तो इसी वजह से मैंने कुछ सब कुछ सोचा कि वर्कशीट ही कराऊंगा, एक ही कराऊंगा अच्छे से 9th क्लास की, और इसके एनसीईआरटी किताब से उठा के, ताकि आपको लगता है कि एनसीईआरटी आपकी हो रही है, ठीक है। तो वर्कशीट 40, ठीक है, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक घनाकार डिब्बे का किनारा, सॉरी घनाकार, इसने घनाकार बोल रखा है। तो क्वेश्चन 1 निकल रहा है क्या, टाइट कर ले, यहाँ से निकल रहा है, टाइट कर ले, ठीक है। तो घन, ठीक है, तो घन है, आप छोटा सा घन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो घन है तो आपका ए बराबर होगा, ए बराबर कितना दिया हुआ है इसने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका घनाभ दिया हुआ है। चित्र बनाइए, देखो चित्र से क्या होता है आपको आइडिया होता है, आप सवाल लगा क्या रहे हो, कैसे जा रहे हो। और इसको क्या कहते हैं, घनाभ या घनाकार, इसने क्या बोला, घनाकार बोला, घनाभकार, ठीक है, घनाभाकार, घनाभकार घनाभाकार लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें जो घनाभ में होते हैं, देखो देख रहे हो ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें अलग अलग होती है। तो इसमें आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसने अलग अलग चीज़ें दे रखी होंगी। तो ठीक है, तो देखते हैं क्या है। 12.5, 10, 8, 12.5, 10, 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये लिखना जरूरी है, आप ये नहीं लिखोगे तो सवाल में आगे जाके समस्या होगी, क्योंकि कोई कोई बीच में मीटर दे देता है। इसे पिछले वाले सवाल में देखा था आपने उदाहरण में। ठीक है, तो इसने पहले में क्या पूछा, ये तो हो गया सवाल। ठीक है, देखो बच्चों पसीने हो रहे हैं, इस वजह से मैंने देखो कागज़ रखा हुआ है ये, ठीक है, ताकि वर्कशीट ना गीली हो। और यहाँ से वर्कशीट गीली हो भी गई, आपको दिख रहा है, यहाँ पेन भी नहीं चल रहा अच्छे से वन पर। तो चलो आगे चलते हैं, समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए। नहीं तो समस्याएं तो ज़िंदगी भर ही रहेंगी, समस्याओं का सामना करना ही हमें चाहिए, चाहे कैसे भी हों। संघर्ष संघर्ष तभी तो लाइफ बनेगी मस्त। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पहले घन का निकाल लेते हैं, चाहे घना कोई सा, पहले घन लिखा तो घन का निकाले। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप भूल गए होगे, कोई बात नहीं, याद करते हैं। और बच्चे जो दिमाग से बार बार ये फॉर्मूले जब हम टीचर पढ़ते थे, हाँ ठीक है, तो हमें भी सर कहते थे कि आप लोग फॉर्मूले एक सीट पे लिखिए, उसे सामने रखिए, आप सवाल समझिए, फॉर्मूले मत याद करिए, सवाल समझिए और फॉर्मूले देख के लगाइए। जब आप सवाल समझ जाओगे तो फॉर्मूले अपने आप आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 4a²। ठीक है, तो 4a² लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका 4a²। बच्चों को राइटिंग में अगर दिक्कत है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, देखो पसीने आ रहे, कितने बचा बचा के लिखूँ। तो 4 का 4 मल्टीप्लाई a बराबर कितना था आपका, देखो 10 है ना, यहाँ से तो 10 ले लेंगे, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का 4, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, आ जाएगा 400। याद रखना सेंटीमीटर यहाँ पे लगाना जरूरी है, किनारे किनारे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन लास्ट में जब लिखोगे उसमें लगाना जरूरी है आपका। अब घनाभकार, घन का निकाल लिया, अब घनाभकार का निकालना है। घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे तो मेरा आ ही नहीं पाएगा, मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा। तो एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। चारों दीवार को क्षेत्रफल लिख सकते हैं या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो क्या लिखेंगे 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, 2 का 2, h बराबर कितना था आपका, देख लेते हैं एक बार, 8। तो यहाँ 8 लिख देंगे। l बराबर क्या है आपका 12.5। तो 12.5। b बराबर कितना है आपका 10। तो कर देंगे आपका आ जाएगा 10। तो 8 दूना 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 10 22। बहुत अच्छा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी बच्चे को 16 पढ़ा आता है आता तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ लेते। 16×5 80, मेरे को तो आता है। 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 64, 16×5 80। 80 का 0 हाथ में लगा 8। 16 कम 16, 16 32, 32 8 40, 40 का 0 हाथ में लगा 4। 16 कम 16, 16 32, 32 4 36। और दशमलव कितना के बाद, एक अंक के बाद, तो यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा 360। ठीक है, अब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा ये आपका। और स्क्वायर में देखिए, मैंने अभी तक स्क्वायर से याद है तो कोई यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, आपका स्क्वायर में आएगा। अब कहोगे स्क्वायर में क्यों आएगा, देखो ए सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे ना, 2 बार लिखेंगे तो सेंटीमीटर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस हिसाब से ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। ठीक, अभी तो ये निकला, ऐसे बताना घनाभ किसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों में किसका अधिक है, तो घन का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घनाकार डिब्बे का, घनाकार डिब्बे का, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसे शॉर्ट फॉर्म में LSA अधिक है
और कितना अधिक है ये भी बोल रहा था इसने, ठीक है, कितना अधिक है ये भी बताना है। तो अधिक है तो 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर 40 ANS। आंसर आने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है, बड़ा सा आंसर बनाइए, मस्त। ये लग गया आपका फर्स्ट का ए, फर्स्ट लगाए, ठीक है, ध्यान देना, फर्स्ट का फर्स्ट लगाए ए, ठीक है। इसे उतार सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में इसकी मैं PDF दे ही दूंगा वहाँ पे, ठीक है। इसे यहाँ से आसानी से उतार सकते हैं। इसका दूसरा वाला भी लगाएंगे फटाक से, ठीक है। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। तो चलिए इसके बी पार्ट पर चलते हैं। तो बी पार्ट पे क्या कह रहा था कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखना। तो अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो घन घनाभ दो था, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण, इसका पर्यायवाची यही है ना, कुल कहें चाहे संपूर्ण कहें। तो अब की बार ये फॉर्मूला लगाना है इसके, ये 6a² वाला, और संपूर्ण में कुल में यही आएगा 2LB + BH + HL। ओके, तो चलिए यहाँ पे पेज हमने पलट दिया है, अब इसे यहाँ लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरा 1 2। देखो LBH आप पहले ही लिख चुके हैं तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो घनाभ का डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेंगे, तो घनाभ, ठीक है, पहले घन था ना, पहले घन लिख लेते हैं, ठीक है। घन कार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। आपको याद होगा वो कितना था, 10 था ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 6, 10 × 100 600। कितना था, सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन का निकाल लिया, अब घनाभ का निकालना है, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आएगा ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे, आपका आएगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2LB + BH + HL। नहीं याद है तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2LB BH HL काफ़ी सिंपल है, देखिए लगाते लगाते याद हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का 2, ठीक है, तो ब्रैकेट में L + B, L याद है आपको। तो एक बार मैं देख लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो मैंने वहीं से रखा, आप अब देखिएगा, आप लोग सवाल लगाएंगे, देखो मुझे बार बार पलटना होगा, इस वजह से मैं अच्छे से एक बार देख लेता हूँ और मैं लिख दूंगा 12 10 8, 12.5 में था मुझे पता है, 12 10 8, तो ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा अब आपका, यही आएगा 12.5। और ये प्लस मैंने जानबूझ के बड़े बड़े बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है ना, तो आपको अलग से दिखाई देने चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है फिर प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई है फिर प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, ये प्लस का प्लस, 80 प्लस का प्लस, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौका 100, 150, 100 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, पीछे जोड़ेंगे तो ये 5 का 5 8, ठीक है, 8 2 10, 1 2 3, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ठीक है। कितना आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार कम वाला बताता था, याद रखना, कम वाला कम वाला कम 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 किस पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, घनाभ का या घन का, अब की बार किसका कम है, देखो किसका कम है, इस बड़ूर का कम है। तो क्या लिखेंगे, घनाकार, ठीक है, डिब्बे
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है लिख देंगे 610 माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ANS। ठीक है, तो इसे उतारना है तो आप यहाँ से उतार सकते हैं इसे, वीडियो को रोक के। और इसकी मैं PDF में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ से उतार के इसे लिख रहे हैं। ठीक है, आराम से वीडियो को रोक के इसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए, वीडियो होगी 30 मिनट की। देखिए, आधे घंटे की वीडियो हो गई। और ये मैथ है। देखो, मैथ में तो इतना तो होता ही रहेगा, हमारे कई बार क्वेश्चन लग जाते थे तो करेंगे क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। बात ये है कि इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। वाह जी वाह। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सीधी सी बात है, कमरा कैसा होगा, घन या घनाभ, घनाभकार। बहुत अच्छा कमरा है। वैसे भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई है 6 5 4 के हिसाब से। एक कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 5 मीटर इधर से। देखो, तो सेम सवाल जो अभी ऊपर लगाया था वैसे ही सवाल लगाना है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए लगाते हैं। तो LBH दिया हुआ है, तो LBH लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्विंग चल रहा है। LBH कितना है, 6 5 4। ठीक है, तो LBH 6 5 4। कमरा था तो मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में किसका कमरा होता है भाई, चींटियों का भी नहीं होता, वो भी मीटर में हो जाता अंदर अंदर लेके। तो पहले वाले में लगाना है कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है ना, तो LBH HL। ठीक है, तो 2 का 2, L कितना है आपके पास, 6 गुणे 5। ठीक है, प्लस में 5 गुणे 4, यहीं से देख रहा हूँ मैं, याद रखना यहीं से, और 4 गुणे 6। अब देखो ये ऊपर नीचे पता क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हिल रहा है, ये वाला हिल रहा है ना, इस वजह से थोड़ी सी राइटिंग और गड़बड़ हो जा रही है। तो 2 का 2, 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 6 चौके 24। ठीक है, तो बराबर करेंगे 2 का 2 मल्टीप्लाई 30 20 50, 60 70 4 74, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 148 मीटर स्क्वायर। अभी आपको कहाँ खर्च ज्ञात करना था, ये आंसर आपका आ गया है। अब आंसर लगाएंगे बी का। ठीक है, लाल पेन से खींच देता हूँ ताकि आपका मिक्स ना हो। ना। ठीक है, अब देखिए बी एक बार पढ़ लेते हैं। 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों पर छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। मतलब दीवारों पर और छत पर, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पहले ये लगाएंगे फॉर्मूला, और आपको पता ना एक आयत का क्षेत्रफल। जब चारों दीवार पर लगाएंगे तो ऊपर छत पे ये भी लगा रहे हैं, आप सर ऊपर करके देखिए, आपका आयताकार दिख रहा है ना, तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो ये लिखेंगे कमरे मतलब सफेदी कराने छत व दीवार का क्षेत्रफल। छत व दीवार का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, छत व दीवार। दीवार कैसे लिखते हैं यार, मात्राओं में इधर से था ना, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर छत का जो क्षेत्रफल था आपका क्या था, 2HL प्लस B। ठीक है, और यहाँ पे आपका छत का क्षेत्रफल। तो देखो पहले छत लिखना था मेरे, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दी। यहाँ पे समझ जाना बच्चों, L गुणे B। पहले यहाँ पे दीवारों व छत का क्षेत्रफल लिखना था, पहले दीवार, पहले क्योंकि दीवार का लिख दिया ना मैंने यहाँ पे। वैसे कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों जोड़ना है, 2 + 3 चाहे 3 + 2 एक ही बात होती है। 2 का 2, और यहाँ पे H कितना है 5, मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ से सब LBH। ठीक है, H बराबर 5। ठीक है, LH बराबर 4 था। अरे यार देखो अभी देखने के बाद जल्दी मैंने ये देख लिया था, 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका 4 कर देंगे फटाक से। तो L बराबर है आपका
ठीक है 6, अब के बाद ध्यान से देख रहा हूँ, और b बराबर आपका 5, बहुत अच्छा, और प्लस में l बराबर आपका 6, b बराबर क्या है 5, यहाँ मल्टीप्लाई है और ये ऐड है, तो 4 दूना 8, ठीक है, और 6 5 11, ठीक है, 6 पंजे 30, इसको कर देंगे तो 11 बट्ठे 88 प्लस में 30, 8 2 10, 10 1 11 और लास्ट का 8, कितना आएगा ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका दीवार कमरा है तो कमरे मीटर में ही होगा, ठीक है, ये आ गया। अब सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है, सफ़ेदी कराने का व्यय, तो इसको 118 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 5, दिखाई दे रहा है ना, इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 रुपये के हिसाब से करा रहे हैं ना 5, तो कितना हो जाएगा आपका 5 बटे 40, हाथ में लगा 4, 5 एकम 5, 5 5 4 9, 5 एकम 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर में, मीटर में, अरे नहीं इसी समय किसी में नहीं होगा, ये होगा रुपए में, रुपए, डॉलर में भी नहीं जाएगा, ठीक है, रुपए में रहेगा, बस रुपए, ना बाप बड़ा ना भैया, सफ़ेदी कराने खर्च आया इन द रुपया, ठीक है। तो ये जो वर्कशीट काफ़ी बड़ी हो गई, ठीक है, 36 मिनट की हो गई, अब तक की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वर्कशीट की वीडियो यही है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखो आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार 36 मिनट, जो 36 का 40 मिनट मानो, अगर 20 मिनट का अगर एडिट करने में टाइम लग जाएगा तो कम से कम 1 घंटा मैंने लगातार इसमें दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और वैसे भी ये चैनल आपका ही है, आपका ही चैनल है और मोबाइल आपके ही हाथ में है, तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लास में आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।